सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है। प्रश्न, हम परमेश्वर के साथ में कैसे चल सकते हैं? परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है उसके साथ दैनिक संबंध रखना। पाप करने के बाद पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। यशायाह 59 वर्स 2, परंतु अपनी दया में परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उस दीवार को हटा दिया और मनुष्य के लिए उसके साथ संबंध को फिर से स्थापित करना संभव बना दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहाँ से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता उसी तरह बना सकता है जैसे वह एक दोस्त के साथ अपना रिश्ता बनाता है। वह परमेश्वर से बात करता है और अपने दुख सुख और चिंताओं को साझा करता है। फिर वह परमेश्वर के सांत्वना या प्रोत्साहन या उसकी जो सलाह है उनके वचनों को सुनता है और इस प्रकार वह प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संवाद या वार्तालाप करता है और शास्त्र का अध्ययन करके उसकी इच्छा, उसकी वाणी, उसकी आवाज़ को भी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। मसीह में बने रहने का अर्थ है उसकी आवाज़ को सुनना और उसका जीवन जीना। गलतियों 2:20। उद्धार एक व्यक्ति के मसीह में बने रहने पर एक सतर्क है। बाइबल में हमें बताती है या बाइबल हमें कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था और फिर लिखा हुआ है कि वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24 के अनुसार। और उसके बाद बाइबल बताती है कि नूह भी एक धर्मी था और वो भी परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलता था। उत्पत्ति 6:9। नूह का जीवन हनोक के जीवन जैसा था, जिसका उसके जन्म से केवल 69 वर्ष पहले ही स्वर्ग में ले जाया गया था। आमोस 3:3। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नूह अपने स्वयं के प्रयासों से सिद्ध था, बल्कि यह कि उसने परमेश्वर में अपने विश्वास के द्वारा पाप पर विजय को प्राप्त किया। इब्रानियों 11:7। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है तो यीशु उसके हृदयों में वास करता है और वह ईश्वरीय प्रवृत्ति का भागी बन जाता है। दूसरा पत्रस 1:4। विश्वासी के विचार परमेश्वर की इच्छा के साथ इस तरह पहचाने जाएंगे कि वह पूछ सके और विश्वास हो कि परमेश्वर उसे सुनेगा। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो खुदा हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5:14। विश्वासी वास्तव में आत्मा में चल रहा होगा। गलतियों 5:16। रोमियो 8:4। अपने शरीर की सेवा नहीं करेगा। रोमियो 13:14 और गलतियों 5:19-21। और आत्मा के फल उसके अंदर उत्पन्न होंगे जो गलतियों 5:22 में पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें और आपको ज़रूरत है कि इस बात को समझने की कि हम खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं या परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ यही है कि हमें उसमें बने रहना है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, हमें हमारे जीवन में उसके फलों को
लगाना है, अर्थात उसके फल हमारे जीवन में दिखने चाहिए। सो प्रभु आप सबको इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यदि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स मिली है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।